हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोकल डिस्टेंस के बारे में इन केस ऑफ अ पैराबोला। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, मैं पहले ही बता देता हूं तुमको, है ना। देखो, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक हम पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही क्यूट सा दिखता है स्टूडेंट्स पैराबोला, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ना। देखो, तो ये हमारा पैराबोला हो गया। अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट हमारा फोकस है, हमने स्टैंडर्ड पैराबोला ले रखा है ऑफ कोर्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इस पॉइंट s का कोऑर्डिनेट्स हमने लिया हुआ है a,0। लेट अस एक पॉइंट हमने p ले रखा है और इसका कोऑर्डिनेट्स है, इसको मैं लिख रहा हूं xp, yp। तो हमको बोला है इस पॉइंट p का फोकस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम फोकल डिस्टेंस कहेंगे स्टूडेंट्स। किसी पॉइंट का फोकस से कितना डिस्टेंस होगा उसी को तो फोकल डिस्टेंस कहेंगे। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल कुछ बड़ा टर्म ऐसा है नहीं। देखो, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ना हम पैराबोला के बेसिक डेफिनेशन की मदद लेंगे, का हेल्प लेंगे। तो हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया हमने डायरेक्ट्रिक्स, और हमने कहा कि पैराबोला का जो डेफिनेशन होता है ना, वो होता है PS, which is focal distance, is equals to PM. The distance of a point from a fixed point and the distance of a point from a fixed line, जिसको कि हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, these are equal. तो PM जो है ना वो PS के इक्वल होगा। अभी मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट को अगर मैं N कह लूं तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाता है -a,0। तो what is this distance? This distance becomes equal to a. And अगर ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स हमने xp, yp लिया है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है y एक्सिस से P तक, इसका वैल्यू xp हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर हमको ये टोटल डिस्टेंस pm चाहिए, सो वी कैन राइट pm इज बेसिकली दिस डिस्टेंस विच इज a प्लस दिस डिस्टेंस विच इज xp। एंड सिंस PM इज इक्वल टू PS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोकल डिस्टेंस PS है ना, वो है xp प्लस a। मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, a प्लस द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, देखो कि हम ना एक हमारा एग्जाम्पल करने के लिए एक पैराबोला हमने ड्रॉ किया और हमने कहा कि कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस से जिसका पैरामीटर 2 है। एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका पैरामीटर 2 है और ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस पॉइंट P का हमको फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक क्वेश्चन में फ्रेम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला y square is equals to 4ax, find the focal distance of a point having parameter t equals to 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर हमको पैरामीटर t equals to 2 पता है ना, तो हम इस पॉइंट को डायरेक्टली लिख सकते हैं at स्क्वायर 2at। तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं p जो पॉइंट आएगा ना, वो आएगा a इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर इज 4 और 2 into 2 is 4, so this basically becomes 4a, 4a। हमको P का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। तो इसका हमको y कोऑर्डिनेट की तो जरूरत है नहीं। देखो फॉर्मूला क्या था, a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो इसमें से x कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला, और इसका वैल्यू क्या है 4a। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, अगर हमने कह दिया s, सो देयरफॉर फोकल डिस्टेंस which is basically equals to a plus x coordinate of point P, तो ये आएगा a plus 4a and that is equals to 5a। देखो
आप ये भी सोच सकते हो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने ऑलरेडी एक अच्छा सा सिंप्लीफाइड सा रिजल्ट ढूंढ के रखा है कि जैसे ही हमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता चलता है वैसे ही हम फोकल डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। तो इसका बहुत इजी एप्लीकेशन होता है क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसको ध्यान रखते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि एक पॉइंट है जिसका पैरामीटर है t इक्वल्स टू 3, उसका हमको फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9a हो जाएगा, 9a में a ऐड कर दो, कितना मिलेगा 10a, तो हमको पता चलेगा फोकल डिस्टेंस 10a। हमको कोई डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर एंड सो ऑन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट अबाउट फोकल डिस्टेंस इन केस ऑफ अ पैराबोला इज वेरी वेरी क्लियर। तो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कुछ कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।